हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट, जो कि हमारे एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है ना। बच्चों से संबंधित इसमें एक्ट पूछे जाते हैं और पॉक्सो एक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है हमारे लिए। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म सबसे पहले ये भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म क्या है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और ये 2012 का एक्ट है। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है। इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ हुए यौन अपराधों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पॉक्सो एक्ट यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों पर रोक लगाने और उनके लिए कठोर दंड प्रदान करने का प्रावधान करता है। यहाँ पॉक्सो एक्ट की कुछ विशेषताएं और विवरण दिए गए हैं, चलो उनको देखते हैं। पहला आता है अपराध की परिभाषा। पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों को परिभाषित की गई है। ठीक है, यौन अपराध तो वही परिभाषाएं तो सेम है। हम इसके मुख्य जो है धाराएं देख लेते हैं, धाराएं मेन रहेंगी तो वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो धारा 3 और 4, धारा 3 और 4 में क्या है? संवेदनशील यौन हमला। मतलब किसी बच्चे के साथ, 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर कोई इंसान बलात्कार करता है तो उसका वर्णन धारा 3 में है और 4 में उसके सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, तो दोनों ही है इसमें, धारा 3 और 4। हम देख लेते हैं धारा 3 में क्या आएगा। तो धारा 3 कहती है कि किसी भी प्रकार का पेनिट्रेटिव यानी संवेदनशील यौन हमला धारा 3 के तहत आएगा। ठीक है, और धारा 4 में क्या आएगी? सज़ा आएगी। सज़ा क्या है? 7 से 10 वर्ष की सज़ा है इसके तहत। और इसके साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपको 7 से 10 वर्ष की सज़ा है और जो उम्र के हद तक बढ़ाई जा सकती है, डिपेंड करता है कितना एक गंभीर हमला हुआ है। ठीक है, ये आता है। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं इसमें आगे और क्या है। ठीक है, इसके आगे आपका आ जाएगा, इसको ध्यान से देख लो पहले कि क्या क्या है इसमें। किसी प्रकार की पेनिट्रेटिव संवेदनशील यौन हमला और 7 से 10 वर्ष की सज़ा है इसमें। ठीक है, पहले में क्या है? 7 से 10, धारा 4 के तहत। इसकी हम ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक कैसे करेंगे हम कि 3 और 4 है हल्की सज़ा। कैसी? 3 और 4 है हल्की सज़ा या हल्का गुनाह। हल्का गुनाह मतलब ये हल्के गुनाह में आएगा, क्योंकि अभी आगे और पढ़ेंगे अपन। 3 और 4 है हल्का गुनाह, मिलेगी 10 साल की सज़ा। क्या मिलेगी? मिलेगी 10 साल की सज़ा। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लेना है आपको कि 3 और 4 है हल्का गुनाह, मिलेगी 10 साल की सज़ा। ये आपकी 3 और 4 में हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 5 और 6। धारा 5 और 6 क्या कहती है? गंभीर संवेदनशील यौन हमला। इसमें क्या आ जाता है? जैसे इसे गुरुतर हम भी कहते हैं, गुरुतर लैंगिक अपराध भी कहते हैं। जैसे कोई गणमान्य नागरिक है हमारे यहाँ पे, जैसे किसी गणमान्य इंसान ने किसी बच्ची का बलात्कार करा, जैसे कि आपके यहाँ का पार्षद ही हो गया या सरपंच हो गया या डॉक्टर या ऐसे कोई व्यक्ति जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो ऐसा काम करेगा। सब कुछ कानून के बारे में जानते हुए भी जो करते हैं अपराध, उन्हें गुरुतर की श्रेणी में रखा जाएगा। या फिर कोई रिश्तेदार, जैसे आपके ही घर का कोई रिश्तेदार है जिसने बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया, तो मतलब जिससे उम्मीद नहीं है वो अगर ऐसा करता है तो फिर ये गुरुतर में आता है और इसको गंभीर माना जाता है। ठीक है, गंभीर संवेदनशील यौन हमला, यौन अपराध इसको कहा जाएगा। और इसमें क्या है? गंभीर परिस्थितियों में पेनिट्रेटिव यौन हमला, जैसे कि बच्चे का परिचित व्यक्ति, परिवार का सदस्य आदि, ये सब अगर करते हैं तो इसमें जो है सज़ा का प्रावधान क्या है? कम से कम ये 20 साल है। इसको 20 कर लेना, ये गलती से 10 साल आया है, यहाँ पे 20 साल है। ठीक है, तो 20 वर्ष है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 और 6 में, 5 और 6 है गंभीर हमला, 5 और 6 है गंभीर हमला, मिलेगी 20 साल की सज़ा। ऐसे याद कर लो। ठीक है, 5 से 6 है गंभीर हमला, गंभीर मतलब गुरुत्तर में आ जाएगा, गंभीर हमला। ठीक है, मिलेगी कितने साल की सज़ा? मिलेगी
20 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसको लिख लेना आप लोग, क्या है इसमें क्लियर नहीं आ पाएगा, स्क्रीनशॉट भी लोगे आप लोग तो फिर तो आप ऐसा कर लो इसको। ठीक है, इसको छोटा कर देती हूँ मैं। ये देखिए, ये छोटा कर देंगे ना तो ये सारा आपको दिख जाएगा कि 5 और 6 गंभीर संवेदनशील हमला मिलेगी आपको कितनी सज़ा, 20 साल की सज़ा। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। आगे चलते हैं अपन। इसके बाद आपका आ जाएगा धारा 7 और 8 क्या कहती है, यौन हमला। इसमें देखो, इसमें क्या आ जाएगा, लैंगिक छेड़छाड़ आ जाएगी इसमें। 7 और धारा 7 और 8 में लैंगिक छेड़छाड़ आ जाएगी। परिभाषा, बिना सहमति के बच्चे के शरीर को अनुचित तरीके से छूना या यौन उत्पीड़न, धारा 7 में। और धारा 8 में उसकी सज़ा का प्रावधान है, कम से कम 3 वर्ष की सज़ा, जो 5 वर्ष तक भी हो सकती है। कुल मिलाकर 3 से 5 वर्ष की सज़ा है। अगर किसी बच्चे के गुप्तांगों को आपने बिना अनुमति के उसको छुआ तो ये इसमें आ जाएगा धारा 7 में, और सज़ा आ जाएगी इसकी धारा 8 में। तो इसको कैसे आप याद करेंगे, ट्रिक देख लेते हैं इसकी याद करने की। इसमें क्या कर लेना आप, कैसा याद कर लेना, देखो मैं बता रही हूँ आपको कैसे ट्रिक याद करना। कि 7-8 साल के बच्चे को 7-8 साल के बच्चे को मत छूना, कि बच्चे को मत छूना, मत छूना, मिलेगी 5 साल की सज़ा। ठीक है, मिलेगी 5 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इसको लिख लेना पेपर पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, फिर अपन समझते हैं। तो क्या होगा, धारा 7 और 8 क्या कहती है कि बिना अनुमति के बच्चे के शरीर को छुआ तो इसमें 3 से 5 साल की सज़ा है। तो हमने ट्रिक क्या बना ली, 7-8 साल के बच्चे को बिना पूछे छुआ, मत छूना, नहीं तो क्या मिलेगी, 5 साल की सज़ा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब हम आगे चलेंगे। अब आती है धारा 9 और 10। धारा 9 और 10 क्या कहती है, गंभीर यौन हमला। अब इसमें वही चीज़ है, अभी साधारण इंसान ने छुआ था, अब कौन छू रहा है, वही गुरुतर मतलब परिवार का कोई सदस्य या कोई गणमान्य नागरिक छू रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, धारा 9 और 10 में। तो धारा 9 और 10 को भी देख लो। ये 9 और 10 में इसका देख लेते हैं, मैं ट्रिक बना रही हूँ, रुक जाओ। इसमें आप कर लो कि 9-10 है गंभीर मामला, क्या है, 9-10 है, 9-10 है गंभीर मामला, गंभीर मामला। ठीक है, मामला, मत छुओ, मत छुओ, मत छुओ वरना 7 साल के लिए जाओगे, मत छुओ वरना 7 साल के लिए जाओगे। ठीक है, वरना 7 साल के लिए जाओगे, 7 साल लिख लेना आप, ये 7 साल के लिए जाओगे। ठीक है, 9-10 है गंभीर मामला, मत छुओ वरना 7 साल के लिए जाओगे। तो ये अपनी ट्रिक हो गई है, कौन सी, 9 और 10 के लिए। तो इसको आप याद कर लेना अच्छे से, बट बहुत सिंपल है। देखो अपन ऑरली अगर बोलेंगे तो भी याद हो जाएगा। देखो 3 से 4 में क्या है, धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 कहती है कि आप किसी बच्चे के साथ अगर बलात्कार करते हो, एक नॉर्मल इंसान अगर करता है, कोई जो परिचित भी नहीं है, कोई गणमान्य भी नहीं है, ऐसे ही कोई अगर रेप करता है तो उसको सज़ा कितनी मिलेगी, उसको सज़ा मिलेगी उसको सज़ा मिलेगी 10 साल की। ठीक है, और अगर कोई कौन करता है इंसान, इसके बाद अगर कोई परिचित करता है, धारा 4 में इसका सज़ा का प्रावधान हो गया। 3 में साधारण इंसान ने किया, 4 में उसकी सज़ा हो गई। इसके बाद 5 में किसी गणमान्य इंसान ने करा या परिवार में करा तो उसको सज़ा 20 साल की है। और क्या बोलते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, सज़ा 20 साल की है। और धारा 4 में धारा 6 में उसका वर्णन है। एक बार शुरू से शांति से सुन लो, ठीक है, बहुत आसान है, मैं इधर ही बता दे रही हूँ आपको, पेपर पे यहाँ पे बता दे रही हूँ। ठीक है, धारा 3 क्या कहती है, पूरा इसको हटा के अपन देख लेते हैं। धारा 3 में क्या है, साधारण हमला है ना, साधारण मतलब साधारण बलात्कार है, बलात्कार। और इसमें कितनी सज़ा है, 10 साल की। ठीक है, इसके बाद आपका गंभीर यानी आपका आ जाएगा आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, गणमान्य, ये धारा 4 में वर्णित है। और इसमें सज़ा है 20 साल की, 20 साल की इसकी।
इसके बाद धारा आती है आपकी 5, ठीक है, धारा 5 आती है। और धारा 5 में क्या है, साधारण यौन, साधारण यौन नहीं, धारा 5 में क्या है आपका, गुरुतर हमला, गंभीर हमला है, गंभीर, ठीक है। और इसमें गंभीर हमला है, और इसमें जो है सजा का प्रावधान किस में दिया हुआ है, मतलब इसमें रिश्तेदार वगैरह करते हैं तो, और धारा 6 में इसका सज़ा दी हुई है, धारा 6 में सज़ा है, और सज़ा कितनी है, 20 साल की, 20 साल की सज़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी। धारा 3 में है साधारण आपका बलात्कार, और धारा 4 में उसका वर्णन है, सज़ा है 10 साल की। धारा 5 में गंभीर बलात्कार है, और इसमें सज़ा है धारा 6 में, और कितनी सज़ा है, 20 साल की, ठीक है। क्लियर हो गया अभी। इसके बाद धारा क्या बोलती है, धारा आपकी आती है 7, हाँ धारा 7 और 8, ठीक है। अब धारा 7 क्या बोलती है, एक बार देख लो आप यहाँ पे, धारा 7 में क्या हुआ है, लैंगिक हमला, यानी बच्चे के शरीर को बिना पूछे छूना, लैंगिक हमला, ठीक है। इसमें लैंगिक हमला जाएगा धारा 7 में। और धारा 8 क्या कहती है, धारा 8 में सज़ा का प्रावधान है, कितनी सज़ा, 3 से 5 वर्ष की सज़ा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका धारा 9, धारा 9 में दिया ही हुआ है, धारा 9 में क्या है आपका, गंभीर हमला है, गंभीर यौन हमला, गंभीर मतलब किसी गणमान्य के द्वारा छूना उस बच्चे को, गंभीर हमला। और धारा 10 में सज़ा का प्रावधान है, धारा 10 में सज़ा है, सज़ा कितनी है आपकी, 5 से 7 वर्ष, 7 वर्ष, ठीक है। ट्रिक हमने देख ही ली है, आप लोग उसको पेपर पे एक बार लिख लेना और याद कर लेना, ऐसे याद नहीं होगी, या सुन के याद करो या लिख के याद करो। सुनोगे तो इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर लिख लो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। अब आगे और इसकी डिटेल देख लेते हैं अपन। देखो ये लास्ट है इसमें कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई, इसके लिए विशेष न्यायालयों में होती है इसकी सुनवाई, जिन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कहा जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, जहाँ पे पॉक्सो एक्ट की शिकायतों का निवारण होता है। इन अदालतों का उद्देश्य बच्चों को जल्द न्याय दिलाना होता है, क्योंकि हमारी साधारण अदालतों में तो ढेर लगे केसों के, वो सॉल्व होने में सालों लग जाते हैं। इसके बाद विशेष न्यायालय राज्य में इन मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बनाए गए हैं। महिला जज होती है, बच्चों की संवेदनशीलता के कारण प्राथमिकता महिला जज को दी जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बच्चे की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं है, गवाही वीडियो द्वारा ली जा सकती है। बंद कमरे में सुनवाई, बच्चे की निजता बनाए रखने के लिए बंद कमरों में सुनवाई होती है, आम जनता वहां नहीं पहुंच सकती। फैसले का समय, सुनवाई 6 महीने में पूरी करके निर्णय देने के निर्देश हैं। तो ये हमारा पॉक्सो एक्ट हो गया। कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद है पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करना इसमें, ठीक है। तो मैं अगली बार किसी नए एक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।